नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपसे हर ब्लॉग में बताती ही जा रही हूँ कि हमारे यहाँ इस समय काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। जो सावन की झड़ी है वो लग चुकी है, यानी रविवार से ही हमारे यहाँ बारिश हो रही है। और ऐसा अनुमान लग रहा है कि ये अब बारिश लगभग अमावस्या तक होगी। पर ये जो क्लिप है ये थोड़ी पहले की थी और मैं बिल्कुल भी भूल गई थी ये क्लिप लगाना, तो मैंने यहाँ पर लगा दी है। तो देखिए कितना अच्छा हरा भरा है और अभी थोड़ी देर में ही काफ़ी तेज़ी की बारिश होने वाली है, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा थे। और ऐसा हो रहा है कि थोड़ी कभी धूप निकल गई घंटे एक के लिए और फिर काफ़ी तेज़ी की बारिश हो जाती। पर अभी तो लगातार बारिश हो ही रही है। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस समय भी काफ़ी बारिश हो रही है। जो सावन में जो कहते हैं ना कि सावन की झड़ी लगती, बस वही हाल हो रहा है। कपड़े भी हाल बेहाल हो रखे हैं। और पर चारों तरफ का जो नज़ारा है वो बहुत अच्छा है, एकदम हरा हरा सा, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो चलिए बाहर का आपको नज़ारा दिखा दिए हैं। उसके बाद लग गए हैं यहाँ झाड़ू वगैरह में, क्योंकि झाड़ू लगाना ज़रूरी था यहाँ पर। और जैसे कि मैंने बताया है कि ये क्लिप पहले की है, सावन के पहले की है। और सावन के महीने में तो झाड़ू से आंगन में झाड़ू नहीं लगाई जाती है। और अभी तो फिलहाल झाड़ू लग ही नहीं रही है, क्योंकि पानी गिर ही रहा, आपको मैंने बताया ही, लगातार बारिश हो रही है। और थोड़ा बहुत जो कचरा होता है, जो भी नहाने के समय गीला होता है, तो वो यहाँ पर जो सींक वाली झाड़ू होती है उससे झाड़ू लगा देते हैं। तो चलिए यहाँ की झाड़ू लगा कर करते हैं फटाफट से अपने काम, क्योंकि काम भी हमारे काफ़ी सारे हो जाते हैं। और कहने की बात है कि बारिश के दिनों में बड़ा आराम रहता है। मुझे तो नहीं लगता कि बारिश के दिनों में भी कोई हम लोगों के लिए आराम होता है। हम लोगों के काम तो चलते ही रहते हैं। और हमारी एक सिस्टर जी हैं, उन्होंने कमेंट में पूछा था कि आपके यहाँ जो जिस रूम पे आप पोछा लगा रही हैं उस रूम का क्या उपयोग है। तो मैंने बताया था कि उस रूम पे हम लोग जो है टीवी वगैरह देखते हैं, सोते हैं। और वहाँ पर जो है कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो हम लोग उसी रूम पर बैठालते हैं और रात को तो हम लोग वहीं सोते हैं। और सोने के साथ ही वहाँ पर जो है टीवी भी देखते हैं। पर अभी फ़िलहाल मेरे यहाँ तो टीवी, जब से मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए हैं तब से तो टीवी हम लोगों ने टोटल बंद ही कर दी। कभी देखते हैं तो देख लिए, वरना हमारे यहाँ टीवी नहीं चलती है। मैं तो बिल्कुल भी टीवी नहीं देखती हूँ। वैसे मैंने जो मेरे यहाँ पहले डिश टीवी लगे हुआ था, फिर मैंने जो आजकल फ्री चैनल वाली कहना चाहिए सेटअप बॉक्स होता है वो लगवाया है, वो भी चालू नहीं होता है। और पहले जो आप लोग कहेंगे कि आपने सेटअप बॉक्स क्यों चेंज करा दी, चेंज कराने का भी यही मतलब था कि जो हमारे यहाँ डिश वाला रिचार्ज वाला सेटअप बॉक्स था वो हम लोग देखते ही नहीं थे। तो रिचार्ज हम लोग का ऐसा ही चला जाता था और अब फ्री वाला भी नहीं देखते हैं। और ये जो मैंने समी का पेड़ लगाया था, समी की कलम लगाई थी, तो एक कलम हो गई जो ये गमले में लगी है, ये तो हो गई है। और जो मटके में लगी है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं हो पा रही। तो ये जो ऊपर की सूखी हुई डाल थी वो मैंने कट कर दी है। और जो हमने सब्जियां लगाई थी, सेम लगाई थी, करेला लगाया है, लौकी लगाए हैं, तो सारे पेड़ तो उग गए हैं और काफ़ी बड़े भी हो गए। अब देखते हैं कीड़ों से अगर ये बच जाएंगे तो ठीक है, नहीं बचेंगे तो फिर काम ही ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने पिसवा लिया है बेसन, क्योंकि मेरे यहाँ बेसन ख़त्म हो गया था और ये एक दिन पहले पिस कर आया था। और जब आटा या बेसन जब भी पिस कर आता है मैं तुरंत उसको डिब्बों में नहीं भरती, क्योंकि अगर आप गरम गरम ही डिब्बों में भर देंगे तो इसमें कीड़े हो जाते हैं। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मैं एक दिन के लिए इसको पूरी तरह से ठंडा होने देती हूँ, फिर दूसरे दिन इसको डिब्बे में भरती हूँ। वो कुछ पुराना बेसन था तो वो मैंने निकाल लिया। थोड़े से पकौड़े बना देंगे नाश्ते में यशी के लिए, क्योंकि यसी की चटोरी जो जीभ है ना वो बहुत चलती है और उसको सबसे ज़्यादा पकोड़े पसंद है खाने में। और आजकल तो खुद भी बना लेती है, आप लोगों ने देखा भी है। वैसे खाना पीना थोड़ा बहुत तो कर ही लेती है। हाँ, ये है कि पूरा काम एकदम जैसे हम लोग परफेक्ट तरीके से कर लेते हैं उस तरह से नहीं कर पाती है। और कल हमारी एक प्यारी सी बिटिया है, शहनाज परवीन, और जहाँ तक ये पठानकोट से हैं। तो कल इन्होंने एक कमेंट किया था कि आप, मतलब इनका जो कमेंट था मेरे दिल को छू लिया। उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी, आंटी, दीदी नहीं आंटी, आप ज़्यादा परेशान मत हुआ करिए काम को लेकर। काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे गुस्सा करें चाहे खुश होकर करें। और मैं भी ससुराल में, मुझे भी काम पड़ता है और मैं भी काम करती रहती हूँ। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही बेटा आपने तो दिल को छू लिया। तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, गुस्सा नहीं करती हूँ। गुस्सा कब आती है कि जब मैं लगातार काम करती रहती हूँ और जब इन लोग बैठे रहते हैं ना, तब गुस्सा थोड़ी आती है। पर हाँ, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कोशिश करूँगी अब मैं पूरी तरह से कि आज जैसा आप कहो वैसा ही हो। तो चलिए यहाँ पर मैं धुलने लगी थी बर्तन। और ये बर्तन वाली जो है वो बर्तन धो के जा चुकी है। अभी आपने देखा था कि मैंने बेसन वगैरह रखा, उसके अलावा और भी छुटपुट जो काम थे वो मैंने निपटा लिए हैं।
और ये सारे बर्तन हो गए हैं चाय नाश्ता के। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये चाय नाश्ता के बर्तन है। और यसी अगर घर पे है तो इतने बर्तन निकालती कि बर्तन वाली भी मेरी भाग जाएगी अगर सही तरीके से वो बर्तन मांजे तो। और ये सारे बर्तन अगर मैं ना धुलती तो मेरे यहाँ तो लगभग हो जाते 3-4 टोकनी बर्तन हो जाते। और बर्तनों के साथ मैंने ये जो डिब्बे थे, बेसन वाला डिब्बा था और भी 1-2 डिब्बे थे, तो ये जब मैंने देखा ये काफ़ी ख़राब थे, तो चलो इनको भी धो देते हैं। और धूप है, अभी हल्की सी धूप है, वैसे देखिए मौसम एकदम से चेंज हो गया। और यहाँ जब मैं कपड़े धुलने आई थी इसके बाद बहुत तेज़ी की होने लगी थी बारिश। तो चलिए फटाफट से बर्तन धो के रख दिए हैं मैंने। 1 टोकनी बर्तन फिर से धो दिए हैं। और उसके बाद ये कपड़े हैं, तो यहाँ पर मैं कपड़े धो दूँगी। और कपड़े धोने के बाद जैसे बताया है कि धूप तो निकली थी पर बारिश शुरू हो गई थी। चलिए फटाफट से कपड़े निचोड़ के डाल देते हैं। और सबसे ज़्यादा दुर्गति जो होती है ना वो कपड़ों की होती है बारिश के समय पे। जितने भी कपड़े निकालेंगे सब में सीलन होती है और सब में बदबू आती ही है। तो चलिए फटाफट से कपड़े धो के नहा लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं ना कि पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। एक हमारी प्यारी बिटिया है मधु, ये हमारी दमोह से है। बिटिया का मोबाइल हो गया है ख़राब, तो अब वो अपने पापा के मोबाइल से हमारा वीडियो देखती हैं। सुरेश राजपूत के नाम से उनकी आईडी है। और ये अब उस मोबाइल से अपना मतलब मेरा ब्लॉग देखती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक हमारी दीदी हैं, ये अमृतसर से हैं, उनका नाम है मधुबाला दीदी। तो वो काफ़ी दिनों से बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारी दीदी इतने अच्छे कमेंट करती है। वैसे तो मेरी सारी बहनें बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं और बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, पर मैंने पहले भी कहा था कि मैं आप लोगों के कमेंट में नाम ज़रूर लूँगी, 1-1 2-2 लोगों के नाम लिया करूँगी। और यहाँ पर ये जो दाल है ये मसूर है, खड़ी मसूर, चने की दाल है और मूंग की दाल है। ये मैंने भिगो रखी थी नहा धोकर, ये सब काम में लग गई थी। और उसके बाद ये दाल मैंने यहाँ पंखे के नीचे डाल दी थी, क्योंकि मैंने भिगो तो दी थी। लाइट बहुत ज़्यादा इन दिनों परेशान कर रही है और लाइट परेशान इसलिए कर रही है क्योंकि जहाँ से लाइट ख़राब हो जाती है वहाँ से लाइट सुधारना पड़ती, तो बीच से पावर कट कर दिया जाता। तो चलिए इसको पंखे के नीचे सुखा देते हैं। और ये नमकीन मैं कब से बनाने की सोच रही थी, पर कहते हैं हर काम एक निश्चित समय पर होता है, तो ये काम भी एक निश्चित समय पर हुआ। तो मसूर दाल है, चना दाल है और मूंग दाल है। तो मैंने छोटी कटोरी के हिसाब से 1-1 कटोरी धो लिया था और इसको बढ़िया से सुखा देते। और यहाँ पर हो गई थी लाइट गोल। उसके बाद जब लाइट आई है, लगभग आधा पौन घंटे बाद लाइट आई, तो मैं इसको दिखा रही थी और काफ़ी पानी इसका सूख गया, पर अभी इसमें नमी काफ़ी है। लगभग इसको अभी 1.5 से 2 घंटे और डाले रहेंगे हवा में, तो ये अच्छी तरह से सूख जाएगी। और इसके बाद में फिर लाइट जो गोल हुई है, तो रात को मतलब शाम को 7 बजे लाइट आई है। 7 बजे लाइट आने के बाद मैंने अपना काम शुरू किया था, क्योंकि अगर मैं ये क्लिप आप लोग के साथ नहीं शेयर करती तो आज वीडियो आप लोग के पास नहीं पहुंच पाता। और एक और हमारी प्यारी बहन है, उनका नाम है रूबी अवस्थी। जी हाँ, रूबी अवस्थी नाम है उनका, और ना आईडी उनकी आदेश अवस्थी के नाम से शायद। और ये बहन काफ़ी दिनों से हमें बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कर रही है। इन्होंने कमेंट किया था। और रूबी जी, आप ये ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और आप कहाँ रहती हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और हमारी इस समय आशा बहन और हमारी ज्योति चौहान बहन जो भोपाल से हैं, ये दोनों इस समय नदारत है, पता नहीं कहाँ है। आशा बहन का भी कोई कमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग शायद नाराज़ हो गई हैं। और हमारी किरण दीदी का तो पता ही नहीं है। और रश्मि दीदी की इन दिनों तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, पता नहीं उनकी तबीयत में क्या हुआ है, भगवान आपको जल्दी ठीक करे। और कल रश्मि दीदी ने कमेंट किया था कि उनको हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। तो दीदी आपको एक चीज़ बताऊंगी कि अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो आप ना गुड़ को रात को पानी में डाल दिया करिए, 1 डल्ली जितना कहना चाहिए, जितने बड़ा आपका एक नींबू होता उतना गुड़ एक कांच की गिलास में डाल दीजिए और कांच की गिलास को पानी से भर दीजिए। उस सुबह ब्रश करने के बाद आप उस पानी को पी लीजिए, 7 दिन में आपका हीमोग्लोबिन लेवल में आ जाएगा। और देखिए यहाँ बेसन में मैंने डाल दिया था, मोयन डाल दिया था, हल्दी, नमक, अजवाइन और थोड़ा सा मिर्च का पाउडर डाल के, और तेल का मोयन डाला था, सोडा भी डाल के मैंने बेसन को एक किनारे रख दिया है। और थोड़ा सा बेसन घोला है मैंने बूंदी के लिए, तो उसमें मैंने कलर डाल दिया है ग्रीन कलर, वो स्किप हो गया क्योंकि लाइट फिर से बीच में गोल हो गई थी। और ये सबसे पहले डाल दी है मैंने चने की दाल। वैसे तो मैंने छन्नी निकाल रखी थी कि छन्नी में डाल के सेक लेंगे, मैंने देखा है इस तरह से सेकते, पर मेरी जो छन्नी थी बड़ी वाली वो इस तेल में पूरी तरह से नहीं डूब रही थी। यानी तेल अगर और ज़्यादा डालते तब वो अच्छी तरह से छन्नी इसमें डूबती, पर मुझे तेल ज़्यादा डालना नहीं था, क्योंकि तेल अगर ज़्यादा डाल दो ना तो फिर वो तेल जूठा हो जाता है और सिर्फ सब्जी के ही काम में आता है। और कहते हैं ना कि ज़्यादा
यूज किया तेल जिसमें अपन बार बार डीप फ्राई किए, वो तेल ज़्यादा हमें नहीं खाना चाहिए। तो कोशिश ये करती हूँ कि हमारे यहाँ इसको डढ़ेल तेल कहते हैं, कि ये तेल ना बचे। तो चलिए यहाँ पर ये चने की दाल को मैं सेक रही थी और बहुत अच्छी एकदम क्रिस्पी मैंने चने की दाल सेक ली थी। बस मसूर की दाल को थोड़ा मुझे और सेकना था, तो वो सीखी तो ठीक थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो थोड़ी सी नरम है। तो ये देखिए, ये मसूर की दाल मैंने इसमें डाली और ये ना बहुत ज़्यादा उछलती है, इतनी ज़्यादा फूटती है ना, क्योंकि ये सेंगी रहती है और जब तेल में डालो तो बीच से फट जाती है ये दाल। तो इतनी सी सिक रही थी इसमें, मैंने कहा यार बार बार इसको सेकने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। और ऑलरेडी ये सब करते मुझे बज गए थे रात को 8:30 पौने 9। अभी मुझे गाय भी लगाना थी, शाम का खाना भी बनाना था और चूल्हा मैंने नहीं जलाया है, क्योंकि चूल्हा जलाने में काफ़ी टाइम लग जाता और सुबह से फिर खाना पीना बनाने में मुझे होती दिक्कत। तो मैंने कहा चलो रहने दो, अब चूल्हा नहीं जलाते हैं। और इस वीडियो को बनाने के पहले ही मैंने यहाँ की लिपाई कर दी थी, चूल्हे की पुताई कर दी थी सुबह ही, जब मैंने खाना बनाया था उसके बाद ही। क्योंकि ना लिपाई बताया ही कि लिपाई चौके की मैं एक दिन पहले ही कर देती हूँ, ताकि सुबह वो बिल्कुल सूखा मिले। और हाँ, शाम तक तो यहाँ काफ़ी सूख गया था और सुबह तो और भी अच्छी तरह सूख गया था। तो चलिए यहाँ पर मैंने ये चने की दाल भी अच्छी तरह सेक ली, मसूर दाल भी सेक ली और उसके बाद जो मूंग की दाल थी वो भी सेक ली। और यहाँ पर बना लेते हैं फटाफट से बूंदी। और भैया बूंदी का कलर तो ग्रीन होना था, पर यहाँ पर एकदम काला हो गया था, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी तेज थी। दाल हम जब भी डालते हैं तो तेज कढ़ाई में डालना है, और बूंदी के लिए हमें थोड़ी नॉर्मल कढ़ाई पर भी हम डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी कढ़ाई में नहीं डालना चाहिए। तो चलिए ये सारा काम हमारा हो रहा था। और सबसे अच्छा तरीका तो मुझे ये लगा कि कटोरी में मैंने छन्नी रख रख के पूरा तेल कटोरी में आ रहा था, मुझे ज़्यादा निथारने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी तेल। और बहुत अच्छे से एक कटोरी तेल, पूरा सब कुछ बनाने के बाद एक कटोरी तेल हो गया था। और अब बारी आ गई बेसन के नमकीन की। तो ये नमकीन वाली वो मेरे पास मशीन है, तो इसी से बना लूँगी। और आज मैंने लगा ली है बारीक जाली। और हमारी रेखा बहन है, उनका भी ब्लॉग चैनल है, तो उन्होंने कल के ब्लॉग में इतना प्यारा कमेंट किया। उन्होंने कहा दीदी आपके हाथ में हरी हरी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं। और एक सिस्टर देखिए, मैं उनका नाम भूल गई, उन्होंने भी कहा था कि आपने हरी चूड़ी खरीदी और पहन ली है। और हमारी जितनी भी बहनें हैं, देखिए मैं, आप लोग प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा कि हमारा नाम नहीं लिया। मैंने पहले भी कहा था कि वीडियो के जरिए मैं एक एक जो बहनें हैं सबके कमेंट के नाम कमेंट पढ़ूंगी और नाम लूँगी उनके। और हमारी एक प्यारी दीदी हैं जो कनाडा में रहती हैं, उनका नाम है मुक्ति शास्त्री जी। जब भी उनको टाइम मिलता है तो वो मेरे ब्लॉग ज़रूर देखती हैं। हाँ, गलती मुझसे ये हुई कि उन्होंने एक दिन मुझे इंस्टाग्राम में कॉल किया था और मैंने उसका आज तक रिप्लाई नहीं दिया। तो दीदी आप ज़रूर बताइएगा कि आप कितने बजे फ्री रहती, मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी। तो चलिए यहाँ पर हमारी नमकीन ही बन चुकी है और बहुत अच्छी नमकीन बनी थी ये, सच में। हम लोग ने अभी, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने अभी उसका थोड़ा सा टेस्ट किया चाय नाश्ते के साथ में। बहुत अच्छी नमकीन बनी है ये, एकदम मार्केट वाला फ्लेवर आ रहा था। दो तीन चीज़ इसमें कम थी जो मैंने बाद में ऐड की हैं, वो आप लोग को मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए, हमारे नमकीन का ये आखिरी बैच था, अब ये भी कंप्लीट हो चुका है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, हिम्मत नहीं भी होती तब भी ब्लॉग बनाती रहती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, भाई आप लोग तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, पर व्यूज़ मेरे उस हिसाब से नहीं आते हैं जिस हिसाब से मेरी मेहनत होती है। पर चलिए कोई बात नहीं, जितने आ रहे हैं उतने ही सही। जब पहले अच्छे आते थे और अभी कम आ रहे हैं, बाद में फिर अच्छे आने लगेंगे। तो चलिए, यहाँ पर ये नमकीन थोड़ा सा ठंडा हो गया था, इसमें डाल दिया मैंने काला नमक, डाल देंगे लाल वाली देगी मिर्च, इसके अलावा डाल देंगे थोड़ा सा इसमें सादा नमक। और चाट मसाला मेरे पास था नहीं, तो वो मैंने मंगवाया है हस्बैंड से। जब वो लेकर आए थे रात को तो मैंने इसमें चाट मसाला भी डाल दिया था और सादा नमक। और मिर्च बिल्कुल नहीं डालेंगे इसमें, ज़्यादा तीखी वाली। और भैया ये बिल्कुल तैयार हो गया था। और चाट मसाला डालने के बाद तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ गया था। और मेरे पास मैगी मसाला भी नहीं था, तो वो भी मैंने नहीं डाला है। और लास्ट में डाल देंगे इसमें मूंगफली, जो मैंने सेक रखी थी। ये स्किप हो गया था, इसको मैं भूल गई थी मूंगफली सेकना। बाद में देखा मैंने कि अरे मूंगफली भी रखी हुई है, तो बाद में मैंने मूंगफली सेक कर इस पर डाल दी। तो आ जाइए आप लोग सब भी, आज पार्टी है हमारे यहाँ मिक्स नमकीन की, जो मार्केट वाला मिक्सचर नमकीन कहते हैं हमारे तरफ तो इसको। तो आइए अपन लोग सब कोई बैठ कर खाते हैं, जिसके हिस्से में जितनी आ जाए उतना खा ले। और बताइएगा ज़रूर कि कैसी लग रही है और कैसा इसका टेस्ट है। टेस्ट तो मैं बताऊंगी, आप लोग टेस्ट कैसे बताएंगे। टेस्ट इसका बहुत अच्छा था। तो चलिए, फाइनली हमारी नमकीन तैयार हो गई है।
आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग बनाए रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।